क्वेश्चन में कहा गया है कि एन इनफाइनेटली लॉन्ग कंडक्टर, ये आपका एक लॉन्ग कंडक्टर है, ये करंट कैरी कर रहा है और जो करंट है उसकी वैल्यू आई है और आई हमें अभी निकालना होगा, देखना होगा कि ये 10 एम्पियर आता है या नहीं। और करंट की डायरेक्शन भी क्लियर नहीं है, इधर को भी हो सकती है, इधर को भी हो सकती है, बट ये पता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट एस पे जनरेट कर रहा है और इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 2 × 10⁻⁴ टेस्ला है। इस पॉइंट की दूरी यहाँ वायर से जो है ना ये 1 सेंटीमीटर है। तो फिर आपको पहले तो इस पर करंट की वैल्यू बतानी है, फिर डायरेक्शन बतानी है, फिर ये बताना है कि करंट की जो वैल्यू बिकॉज ऑफ हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन, ये बताना है। और यहाँ पे बस इतनी ही बातें बतानी है। फार्मूला भी इन्होंने बता दिया है आपकी सभा में, तो सबसे पहले फार्मूला लगा करके ही पैरामीटर्स कैलकुलेट कर लो। μ0/4 देन 2I/r, दिस इज द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय ए करंट कैरिंग वायर एट डिस्टेंस r। तो b यहाँ पे दिया है इन्होंने, दैट इज 2 × 10⁻⁴, एंड ये जो टर्म है इसकी वैल्यू इन्होंने बताई है, दैट इज 10⁻⁷, एंड देन ये 2 एंड देन आई, तो हमें निकालना है r इज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट s फ्रॉम वायर, दैट इज गिवन 1 सेंटीमीटर, इन मीटर इट विल बी 10⁻⁻2, फ्रॉम हियर आई विल बी 10 एम्पियर, राइट। करंट हमने निकाल लिया है, ये 10 एम्पियर आ गई है और यही ऑप्शन में दिया है, इसलिए ये सही है। अब हम यहाँ पर इस आई को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से रिलेट करेंगे। देख लो, पूछा है इन्होंने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में कितना क्रॉस कर जाएगा, तो टाइम बता दिया इन्होंने अगले ऑप्शन में कि 1 सेकंड है। तो चार्ज यहाँ से निकाल लो, दैट विल बी आई × टी। आई का वैल्यू 10 है, टी का वैल्यू 1 है, तो ये 10 कूलम का चार्ज इसका मतलब फ्लो कर रहा है। करस्पॉन्डिंग टू डैट हाउ मैनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इस क्यू को एन ई के बराबर करना पड़ेगा। यहाँ पे जो Q है वो तो 10 है, एन हमें निकालना है, E की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। थोड़ी कैलकुलेशन होगी बट सॉल्व करोगे तो आ जाएगा। बाकी अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैंने याद कराया था आपको कई दफ़े, क्या कि अगर चार्ज 1 कूलम हो तो करस्पॉन्डिंग टू डैट होता है 6.25 × 10⁻18। तो यहाँ कितना है, इतना नहीं है, इसका 10 टाइम्स है, इसलिए आंसर 19 आएगा। यहाँ इतना ही दिया है, इसलिए ये भी ऑप्शन भी सही है। अब यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट की बात होगी, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पहले देखना पड़ेगा क्वेश्चन में किधर है। ये क्वेश्चन में कहीं ना कहीं इन्होंने बताया होगा, प्रोड्यूसर मैग्नेटिक फील्ड अराउंड सच ए, ये लिखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस आर, रिलेशन डायरेक्शन ये लिखी हुई है इनटू द प्लेन। ये इस पॉइंट को अंडरलाइन कर लो। इनटू द प्लेन का मतलब यहाँ पर आप क्रॉस बनाएंगे। क्रॉस का मतलब होता है समथिंग विच इज ड्रिलिंग, मतलब अंदर को छेद करते हुए जा रहा है। तो अंदर को छेद करते हुए मैग्नेटिक फील्ड है वहाँ पे। तो बताओ करंट यहाँ पे कैसी होगी। भाई इतना तो क्लियर है कि या तो करंट ऐसे होगी और नहीं तो फिर करंट ऐसे होगी, इसके अलावा तो कोई और चांस है नहीं, क्योंकि करंट तो वायर में ही होनी है। तो एक एक को चेक कर लो। अगर हम पहली वाली पॉसिबिलिटी को लेकर चलें तो यहाँ पर इसके करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करने के लिए हम अपने दाहिने हाथ का सहारा लेंगे और जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में थंब को पॉइंट करेंगे। तो थंब को ये आप जो मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ साथ साथ फॉलो करते जाइएगा, अकेले बैठ करके करिएगा नहीं, लोग हंसेंगे। तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन में थंब को पॉइंट करेंगे आप, और फिर फिंगर्स को कर्ल करेंगे। कर्ल करने का मतलब मुट्ठी खोलिए बंद करिए, खोलिए बंद करिए। बंद करते टाइम आपको एक सर्किल रियलाइज होगा, कर्लिंग के टाइम मतलब एक सर्किल रियलाइज होगा, वही सर्किल मैंने ड्रॉ किया है। अब आप इसको बार बार ऐसे बनाते रहिए और जिस पॉइंट पे आपको फील्ड का डायरेक्शन चाहिए था उसी पॉइंट पे जाके रुक जाइए एकदम से। तो बनाते जाइए एकदम से। जब यहाँ रुकेंगे तो आप पाएंगे क्या, ये ऊपर को आ जाएगा। तो ये पॉसिबिलिटी रिजेक्ट हुई है, सो ये वाली पॉसिबिलिटी एक्सेप्ट हो जाएगी। तो डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी फ्रॉम x2 टू x1, यानी कि इधर से इधर, यानी कि x2 से x1, x2 x1, ये तो सही है। अब इसके बाद में इलेक्ट्रॉन का फ्लो भी इन्होंने कहा है, ये x2 से x1 होगा। ये तो बेवकूफ़ी है कि जो अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा डेफिनेटली विल बी
अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ करंट बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज। तो डी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया है। हमारे पास में 3 ऑप्शन आए हैं जो कि सही पाए गए हैं, दैट आर A, B, C।